नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत की पुस्तक से पाठ 10 रघु उतारता जो कि हमने पढ़ लिया है, इसका अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। संस्कृत का भी सही से उच्चारण करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और हिंदी के जो शब्दार्थ हैं वो भी याद करने हैं। और इनके साथ आपको एक अच्छा और भी है कि आप इंग्लिश के वर्ड्स भी साथ साथ लर्न कर सकते हो। तो जैसे कुपित है, क्रोधित, एंग्री, ये इस तरह से आपको इंग्लिश के वर्ड से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहरें, आगमनस्य, आने का, अपृच्छत, पूछा, पास्ट में यूज किया है इसलिए इसको बोलेंगे पूछा। तस्मिन् काले, उस समय, कोषागार, खजाना, अधिकम धनम, अधिक धन को, 14 कोटि, 14 करोड़, विनयशील, विनम्र, विनम्र का अर्थ होता है पोलाइट, कारणम, कारण, अयाचत, मांगा, धनाभाव यानी कि धन का अभाव, धन की कमी, गृह्णान्तु, ले ले, विलक्षणम, अनोखा। तो ये थे आपके शब्दार्थ। हर लैंग्वेज में सबसे पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के अर्थ याद करने चाहिए ताकि हमें उस लैंग्वेज को पढ़ने में आसानी हो। अब आता है प्रश्न 1। प्रश्न 1 में हमें रीड करना है और सेम वही वर्ड्स आपको लिखने हैं। जैसे पठत लिखत, पढ़ना है और लिखना है कश्चित बालय अपतत, तो सेम आपको यही लाइन लिखनी है सुंदर हैंडराइटिंग में। फिर है काचित महिला आगच्छत, किंचित जलम देहि, ये सारे सेम आपको इधर लिखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रा कुत्र अध्ययनम कुर्वन्ति सम, विद्यार्थी कहाँ अध्ययन करते थे? विद्यालय, विद्यालय में नहीं, वने, वन में भी नहीं करते थे, गुरुकुले, गुरुकुल, गृहे, घर, गुरुकुल में अध्ययन करते थे। कोत्से गुर्वे किम दातुम वांछित सम, वस्त्राणि गुरुदक्षिणाम, पुस्तकानि फलानि, गुरुदक्षिणाम, तो गुरु दक्षिणा देने की इच्छा थी। गुरु कति मुद्रा अयाचत, गुरु कितनी मुद्राएं मांगी थी गुरु ने? 14 कोटि। राज्ञे पार्श्वे कस्य अभाव आसीत, राजा के पास किस चीज का अभाव था? वस्त्रस्य, धनस्य, ज्ञानस्य, पुस्तकस्य, धन का अभाव था। रघु कस्य समीपम अगच्छत, रघु किसके पास गया? कुबेरस्य, गुरो, नरेशस्य, नृपस्य, कुबेर के पास गया। उसके बाद है प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर। के विद्या अध्ययनम कुर्वन्ति सम, विद्या अध्ययन करने के लिए कौन कौन विद्या अध्ययन कर रहे थे? अनेके छात्र, बहुत सारे छात्र जो हैं वो विद्या अध्ययन कर रहे थे। गुरुकुलस्य आचार्य कै आसीत, गुरुकुल के आचार्य कौन थे? वर्तन्तु, नाम था उनका वर्तन्तु आचार्य जी का। कै गुरु दक्षिणाम दातुम उत्सुक आसीत, कौन गुरु दक्षिणा देने के लिए उत्सुक था? कोत्स, जो शिष्य था कोत्स, वह अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए उत्सुक था। कै कुपित अभवत, कौन क्रोधित हुआ? गुरु वर्तन्तु। कै अधिकम धनम दातुम इच्छति, कौन अधिक धन देने की इच्छा करता था? रघु। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं हमें। गुरुकुले छात्रा किम कुर्वन्ति सम, गुरुकुल में छात्र क्या करते थे?
गुरुकुले छात्रा विद्या अध्ययनम कुर्वन्ति सम। गुरुकुल में विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोत्से अल्पेन कालीन कीदृशः अभवत्। कोत्स थोड़े समय के लिए कैसा था। कोत्स थोड़े समय में ही कैसा हो गया था। कोत्स अल्पेन कालेन वेदानाम वेताम दर्शन शास्त्रानाम विज्ञाता च अभवत्। कोत्स थोड़े समय में ही वेदों को जानने वाला और दर्शन शास्त्र का विद्वान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्याध्ययनम परिसमाप्य कोत्स किम अभवत्। विद्या अध्ययन के समाप्त होने पर कोत्स ने क्या किया। विद्या के समाप्त होने पर यानी कि पढ़ाई का जो समय था वह समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा दातुम उत्सुक कोत्स गुरु समीपम अगच्छत् निज इच्छाम च अकथत्। कोत्स को गुरु को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से कोत्स जो है गुरु के पास गया। राजा रघु कीदृश आसीत्। राजा रघु विनयशील शास्त्र निपुण प्रजानुरागी उदारचित आसीत्। राजा रघु विनयशील शास्त्र निपुण प्रजा अनुरागी और उदार चरित्र वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु अभिप्राय ज्ञात्वा धनपति किम अकरोत्। रघु का अभिप्राय जानकर धनपति कुबेर ने क्या किया। रघु अभिप्राय ज्ञात्वा धनपति कुबेर तस्य कोशागारम अपूर्यत। रघु का अभिप्राय जानकर धनपति कुबेर ने उसको खजाना दिया या दे दिया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रंजित पदमाधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो कलर्ड वर्ड शब्द दिए गए हैं आपको, इनके स्थान पर इनमें से एक शब्द चुनकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। छात्रा गुरुकुले पठन्ति सम। छात्र गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे। तो किस लिए जाते थे गुरुकुल में। कौन जाते थे गुरुकुल में। के गुरुकुले पठन्ति सम। तो छात्रा के स्थान पर के शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि कौन गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे। ख है, कोत्स स्वभावेन सरल गुरुभक्त च आसीत्। कोत्स का स्वभाव सरल गुरुभक्त था। किसका स्वभाव सरल और गुरुभक्त था। कै। कोत्स के स्थान पर कै का प्रयोग किया गया है। गे कोत्सस्य सेवाया गुरु प्रश्न अभवत्। कोत्स की सेवा से गुरु प्रसन्न हुए। कश्य किसकी सेवा से। कश्य सेवया गुरु प्रश्न अभवत्। घ कोत्स रघु समीपम अगच्छत्। कोत्स रघु के पास गया। कोत्स किसके पास गया। कोत्स कश्य समीपम अगच्छत्। अडे रघु धनपते कुबेरस्य समीपम अगच्छत्। रघु धनपति कुबेर के पास गया। कौन गया। कै धनपते कुबेरस्य समीपम अगच्छत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिए गए शब्दों को पढ़ना है और उनकी विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो ये हमें शब्द रूप याद होंगे तो हम इनको लिख सकते हैं। तो इनको आप पढ़ेंगे और उनको सोचकर लिखेंगे। गुरुकुले सप्तमी विभक्ति एक वचन है। स्वभावेन तृतीय विभक्ति एक वचन। वेदानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। गुरु षष्ठी विभक्ति एक वचन। सेवया तृतीय विभक्ति एक वचन। रघु षष्ठी विभक्ति एक वचन। आगमनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। स्वर्ण मुद्रा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। उसके बाद है प्रश्न 7। यथा निर्देशम उचितम विकल्पम चिनुत। कै गुरुकुले अनेके छात्रा विद्याध्ययनम कुर्वन्ति सम।
इति वाक्ये कर्तृपद किम अस्ति। गुरुकुल में अनेक छात्र विद्याध्ययन करते थे। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, यानी कि कर्ता पद क्या है, छात्रा, जो काम कर रहा है। तो यहाँ अध्ययन कौन कर रहा है, छात्र, विद्यार्थी। फिर है परिसमाप्य इति पदे कै प्रत्यय। परिसमाप्य में प्रत्यय क्या है, कत्व, लयप, तव और कत्वतु। लय प्रत्यय है, प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। विलोक्य इति पदे कै उपसर्ग। उपसर्ग विलोक्य में क्या है, वी उपसर्ग। वी उपसर्ग जो है पद से पहले लगती है, क्रिया से पहले लगती है। उसके बाद है घ निज इच्छाम अश्य पदस्य संधि विच्छेद कै। निज इच्छाम, इसमें है नी जेच्छाम, न जेच्छाम, निजे इच्छाम, निज इच्छाम। तो ये करेक्ट वर्ड है। ग अडय राज्ञे पार्श्वे धनाभाव आसीत् इत्यत्र समीपे तस्य पर्यायपदम किम। राजा के पास धन का अभाव था। इस पद में समीपे इतस्य पर्यायपदम, समीप का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है, पार्श्वे, पास। फिर है प्रश्न 8। इसमें क्रियापद जो हैं उनके लकार पुरुष वचन बताने हैं, हमें धातु भी बतानी है। तो कुर्वंती जो शब्द है क्रियापद, उसका क्री धातु है, जो धातु का मूल शब्द होता है वो है क्री। लकार है लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। आसीत अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभवत भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अस्मि अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। गृह्यति ग्रह धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देही दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इनके लिए बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द रूप याद करने हैं, धातु रूप याद करने हैं। फिर है प्रश्न 9। अधोलिखित क्रियापदानी लट लकार परिवर्तित। ये जो शब्द दिए गए हैं लंग लकार में है, हमें इनको लट लकार में परिवर्तन करना है। तो अगर हमें धातु याद है तो हम इनको भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अवदत है तो लट लकार में वदती हो जाएगा। अकुर्वन कुर्वन्ति, अकथ्यत कथ्यति, अयच्छत यच्छति, अभव भविष्य भवसी, अपठम पठामी, अगच्छतम गच्छत और अलिखन लिखन्ति। उसके बाद है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में है जो एक वर्ग पहेली दी गई है आपको। इनमें जो ये शब्द दिए गए हैं इन सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इन सब को आपको सर्कल में वर्ड्स को करना है और आपको इसके सामने शब्द लिखने हैं, इनके पर्यायवाची शब्द जो इनके सेम सिनोनियम जिनको बोलते हैं, तो वो आपको इनके सामने लिखने हैं। तो जैसे विनयशील है उसका शब्द है विनम्र। राज्ञ है नृपश्य, राज्ञ का अर्थ भी राजा होता है और नृपश्य का भी राजा। पार्श्वे पास समीप पे, शिक्षक है गुरु, वांछा में इच्छा में, समेन कालेन, सेवा सप्रया, व्यर्थम निरर्थकम, विलोक्य दृष्टया, नृपम राजानम और क्रुद्ध कुपित। तो ये सारे शब्द इनमें दिए गए हैं। जैसे कुपित दिया है तो आपको यहाँ से ये पूरा सर्कल करना है, या आप इसको कोई कलर भी कर सकते हैं, एक कलर इसके साथ। तो इस तरह से आप पेंसिल कलर जब ताकि आपको दिखे उसके नीचे से शब्द, तो ये आपको करने हैं और कॉपी में भी कंप्लीट करनी है और ये एक्सरसाइज बुक में भी आपको फिल करनी है और साथ साथ आपको इनकी एक्सरसाइज लर्न करनी है।